आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखें तो उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है पॉलिनॉमियल। कौन सा चैप्टर है? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि जब कोई भी संख्या, देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल है या कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? जब किसी भी, देखिए किसी भी पद पर, जैसे ये दिया गया है एक एक्सप्रेशन, इस पर क्या हो कि पावर जो है वो होल नंबर हो। पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, तो उसे आप कहेंगे पॉलिनॉमियल है। और अगर पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनॉमियल नहीं है। अब होल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब अगर डिजिट रहते हैं पावर में, ठीक है। अगर पूरा का पूरा कोई नंबर पावर में रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी डिजिट, तो वो क्या होगा कि एक पॉलिनॉमियल होगा। और अगर क्या होता है कि पावर होल नंबर नहीं है, पूरा का पूरा नंबर पावर नहीं है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा नंबर पावर नहीं है तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर यक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर यक्स है, तो इस पे पावर 1 और 2 का है, इसीलिए ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। तो ये कि क्या है कि पहला वाला क्वेश्चन जो है वो एक पॉलिनॉमियल है, तो आप लिखेंगे यस, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। और कहा गया है कि वन वेरिएबल ऑन व्हिच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर एवर आंसर, तो लिखोगे कि क्योंकि इसमें पावर क्या है कि 1 और 2 का, ये सब नहीं लिखना है, केवल आप लिखेंगे यस दिस इज ये पॉलिनॉमियल। एंड इसका वेरिएबल पूछा गया तो इसका वेरिएबल क्या है? यक्स है। इसका वेरिएबल क्या होगा? यक्स होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो y है इस पर भी पावर कितने का? 2 का है, जो कि एक पूर्ण नंबर है। ये जो √2 है, तो रूट में कोई मतलब अगर क्या नाम है, कोई वेरिएबल नहीं, मतलब जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कोई डिजिट है, उस पर चाहे जितने का पावर है उससे कोई नहीं मतलब है। तो ये भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। तो दूसरा वाले क्वेश्चन में भी आप लिखेंगे यस, दूसरा वाला भी पॉलिनॉमियल है और इसका वेरिएबल क्या है? y है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2, क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूट में जो t है, रूट में t का मतलब कि t के पावर 1/2, टी पे पावर 1/2 का है और इस पे पावर हाफ का है, इसीलिए क्या पॉलिनॉमियल नहीं है। तो लिखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को नॉट, दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल, मतलब यह पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को दिया गया है कि y प्लस 2/y, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? तो देखिए ये जब y को आप ऊपर ले जाएंगे, इस y को, ठीक है, 2/y है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2, और y के पावर -1 होगा। और पावर में जब -1 आ जाएगा, ठीक है, पावर में क्या आ गया? -1 आ गया। -1 आ गया जब पावर में, तो ये क्या होगा? पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इसे भी लिखेंगे नॉट, ये पॉलिनॉमियल क्या है? नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ वाला, x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? तो देखिए जितने भी हैं सब पे क्या है? पावर पूर्ण नंबर है, इसलिए क्या होगा? ये पॉलिनॉमियल होगा। और इसका वेरिएबल क्या होगा? x, y और t होगा। ये तीनों इसके क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहा जरा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर एक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल्स में होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए 2 + x² + x है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है यहाँ पर? तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 1 है, तो इसका कोफिशिएंट पहले वाले क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर के आगे क्या? -1 है, तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? तो π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? π/4 हो जाए, सॉरी π/2 हो जाएगा। और चौथे वाले में एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं गया है। अच्छा यहाँ हो सकता है 0 एक्स स्क्वायर रहा हो, ठीक है,
तो इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड मोनोनॉमियल ऑफ द डिग्री 100। तो देखिए पहले बाइनोमियल क्या होता है और मोनोनॉमियल क्या होता है। जिसमें क्या हो कि दो एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशन होने का मतलब कि इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से हो तो वो बाइनोमियल होता है। और जिसमें क्या हो केवल एक ही एक्सप्रेशन हो उसे हम कहते हैं क्या, मोनोनॉमियल। जैसे कि ये दिया है 3t, इसमें एक ही एक्सप्रेशन है तो उसे मोनोनॉमियल कहते हैं। हाँ तो आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल का कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए जिसका डिग्री 35 हो। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3 x के पावर 35 प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में क्या होना चाहिए कि 35 होना चाहिए और वो एक बाइनोमियल होना चाहिए, और यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए अभी इसे मोनोनॉमियल का एक एग्जाम्पल देना था, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि x के पावर 100 लिख दीजिए, ठीक है। या तो फिर यहाँ 2x के पावर 100 लिख दीजिए, डिग्री 100 होनी चाहिए और ये क्या होना चाहिए, एक मोनोनॉमियल होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। मतलब हर एक पॉलिनॉमियल का हमें क्या करना है कि डिग्री लिखना है। तो देखिए हम कौन सी डिग्री को लेकर चलते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसी को मानते हैं, ठीक है। जो डिग्री सबसे ज़्यादा होती है उसी को मानते कि वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा 5x³ + 4x² + 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री कितना का है, 3 का है। x³ है ना, तो सबसे ज़्यादा डिग्री x³ का है, तो इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 3 होगा। तो पहले क्वेश्चन में जो डिग्री उसका होगा वो 3 होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 4 - y²। तो y² में डिग्री कितने का, 2 का, तो दूसरे का डिग्री जो होगा क्या होगा, 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 5t - √7। तो t पे पावर कितने का, 1 का है, तो इसका डिग्री 1 होगा। ऐसे दिया 3 और इसके साथ कोई डिजिट नहीं दिया, मतलब कोई भी XYZ कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ x के पावर क्या रहा हो, 0, और किसी संख्या पे 0 का पावर होता तो उसका मतलब क्या होता, 1, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। या आप सीधे सीधे याद रखिए कि जब किसी भी संख्या में क्या हो, XY ना हो, तो उसमें जिसका पावर पूछा रहे वो कितना होता है, 0 होता है पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिलेटरल एंड क्यूब पॉलिनॉमियल। मतलब इसमें से क्लासीफाई करना है कौन सा इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और कौन सा क्यूब पॉलिनॉमियल है। तो देखिए जिसमें पावर 1 का होगा वो लीनियर होगा, जिस पे पावर 2 का होगा वो क्वाड्रिक होगा, और जिस पे पावर 3 का होगा वो क्यूबिक होगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं तो इसमें पावर कितने का है, 2 का है। सबसे ज़्यादा पावर कितने का, x² 2 का है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक होगा। तो पहला वाला क्या होगा, क्वाड्रिक होगा, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें तो इस पे पावर कितने का है, 3 का है, तो इस पे पावर अगर 3 का है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। दूसरा वाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा पावर कितने का, y² का, मतलब पावर 2 का है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1 + x, मतलब इसमें पावर कितने का, 1 का है, तो 1 का पावर है इसीलिए ये क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ये लीनियर का होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी t दिया गया है, इस पे पावर 1 का है, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर है। इस पे पावर कितने का है, 2 का है, इस पे पावर 2 का है, इसीलिए ये क्या होगा, एक क्वाड्रिक होगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में पावर 3 का है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।